तो गर्भ ताप जब ही मिटेगा। तो निर्गुण बिन सुख राम के, यू सुरगुण बेकाम। आत्मा नहीं है घट में तो शरीर बेकाम है, कोई काम का नहीं। इसीलिए सुरगुण देही जान झूठ साची नहीं कोई। जन सुखिया देह जाय नाम साचो किम गुण। सुरगुण देही है, आत्म ब्रह्म का नाम है सुरगुण देही का। ये सच्ची ने झूठी है, इसको काम में ले ले। श्वासा रूपी पूंजी आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए। देह चली जाएगी तो फिर ये नाम का रहेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सुरगुण निर्गुण बीच में ए अर्था मत था। सुरगुण सुख सुखराम के, निर्गुण जन्म मिटा। सुरगुण निर्गुण के बीच में ये अर्थ फंसा, मध्य मन बीच। सुरगुण देही है, निर्गुण अर्थ। सुरगुण महाराज फरमाते हैं सेवा, सुरगुण भक्ति, सुरगुण देह। सुरगुण सो सही मुख सु सिमरे राम। सुख राम के बिन रटना। सुरगुण भक्ति, अवतारों के नाम को रटना, आत्म ब्रह्म के नाम को रटना। और निर्गुण भक्ति, ब्रह्म के नाम को सांस सांस रटना। और केवल्य भक्ति, ब्रह्म के नाम को श्वास पर श्वास रटना। क्यों कि सुरगुण निर्गुण एक है, न्यारी सुने न कोई। सुरगुण निर्गुण जो शरीर आत्मा एक होगी, तब जाके आत्मा परमात्मा में मिलेगी। इसी प्रकार रटना, ऊंसा सांस, सतगुरु विधि, ये एक है कि अलग अलग है? एक। हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु फिर विशेष। हर गुरु बीच दुबद्या नहीं है, कोई प्रकार की दुबद्या मत समझो हर के गुरु के बीच। ये एक ही है। जिसके दुबद्या रहती है हर गुरु के बीच में, वो महाराज फरमाते हैं ये परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर। सुरगुण से सुख मिलेगा आत्मा को, पर वापिस जन्मने मरने में आए। और निर्गुण ब्रह्म का नाम अगर तू सांस सांस से रटेगा, जोड़े से, तो तेरा जन्म मिट जाएगा, केवल पद आनंद पद की प्राप्ति। तो पंडित गर्जड़ कुंभ में सहजे संत निमान। जन सुखिया को जीत सी पंडित साध सो। 52 अक्षर का ज्ञान पंडित करे श्वास के आधार से। वो कुंभ मैंने घड़े के जड़ के सब। और संतों का ऊंसा सांस से रकार मकार का 3 जोड़े बना के रटना, ये जलाशय की जैसे डूबे भर भर के पियो, डूबे भर भर। अब बताओ पंडितों और संतों का, यानी पिंड में रहने वाली आत्मा और एक गगन मंडल में उड़ने वाली आत्मा एक कैसे हो? पिंड में रहने वाले को वापिस आना पड़ेगा, और गगन मंडल में जिसका निवास हो गया वो वापिस आएगी। तो पंडित घर धन चाहे को, साध धर्म की खान। जन सुखिया किम जीत सी पंडित साध सु। पंडितों का ज्ञान साहूकार के धन की जैसे। साहूकार का धन आता रहता है, जाता रहता, कभी ज्यादा कभी कम। सेठ साहूकार का इसी प्रकार, कभी सुख ज्यादा कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, बार बार सुख दुख के बीच में आती जाती। और संतों का ज्ञान दरबों की खान है, जो कितना ही निकालो खुटता नहीं। दरबों की खान निकलता रहता है, उसमें खुटने वाला। जो ऊंसा सांस भजन करता है उसके 70 करोड़ का नाम आता। तब्य दव्य रूप, दिव्य रूप का गुण प्रकट हो, वो ही द्रव्यों की खान। फिर खुटता नहीं है वो, कितना ही उसमें निकालो खुटने। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं पिंड में रहने वाली आत्मा
और एक गगन मंडल में रहने वाली आत्मा एक 3 जोड़े बनाकर निरंतर के साथ गगन में उड़ गई और एक अक्षर ब्रह्म के साथ क्षर ब्रह्म के साथ शरीर में है, तो कैसे जीत सकते, बराबरी कैसे हो सकती। हरि गुरु साधु एक है, सब मिल ज्ञान सराय, सुखिया सुकृत प्रगटे तब दर से और। कई जन्मों की सुकृत पुण्यवानी प्रकट होती है, कई जन्मों के शुभ कर्म का संग होता है, तब हरि गुरु एक की साधना समझता है। साधना भक्ति करने वाले जन हर गुरु को एक समझ, हर सृजनहार परमात्मा का 2 अक्षर जो रकार मकार गुरु, ये सतगुरु विधि, श्वास पर श्वास, ये तीनों जोड़े एक मेक हो जाते, तब निरंतर आता है, तब उनमें दर्श होता है उस निरंतर का। जब आनंद आता है, जब आत्मा उसके साथ गगन मंडल में जाती है, कोई शरीरधारी के ज्ञानियों के साथ नहीं जाती है, न ज्ञानी उसको ले जा सकता है, न महाराज फरमाते हैं ज्ञान कथ के उसमें जा सकता है। क्यों कि सदगुरु देव फरमाते हैं कि कर्म बहुत करणिया घणी, रोग रयो घट छाय, यूं सुखिया नहीं उपजे, राम रटन नर चाय। कई जन्मों के कर्म बंधन है। कर्म बंधन किससे होते हैं? अशुभ देव से, अशुभ कर्मों से। शुभ देव से शुभ कर्म, अशुभ देव से अशुभ। तो घट में दोनों है कि अलग है? तो फिर अशुभ कर्म शुभ कर्म दोनों बंधेंगे। तो महाराज फरमाते हैं अशुभ देव घट में कौन है? अशुभ कर्म, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, ये आन जार है। और अशुभ देव घट में है जबरदस्त मोंगा मनोरथ जान, पितर तजीजे सेंग। जो ये अशुभ आन जार, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां फंसी हुई है, ये तेरे घट में पितर जमा हुए, पितर बस रहे। भेरू भ्रमना, हेचाई खेतरपाल, दुर्गा दुर्मति, पाबू पाखंड, मामोदेव मन, यही महाभारत रचाता है सगुणे मामा मन। महाराज फरमाते इस प्रकार से अशुभ देव इस आन देव शरीर के बीच में फंसे हुए और इसी से ही शुभ अशुभ कर्म बनते रहे। और कई प्रकार की शुभ अशुभ ये करनियां घट में फंसी, बाहर कुछ नहीं है। और लख 84 का रोग छाया रहे, तो फिर वो राम रटना की चाय नहीं जा, किसी के होती है तो रट नहीं सकता है। तू पाप देवे थाप की तो मुंडो फेर। पाप इतने जबरदस्त रहते हैं इनसे, अशुभ देव से, अशुभ कर्म से, कि ऐसा छाया रहता है पहले मेरा चुका फिर रटना कर उसमें जा। तो राम रट ही नहीं सकते, उनको कितनी बार कह दो मुंह ही नहीं खुलता। जुर्जम पिंड तेजरी भोजन वासन सुहाय, यूं कर्मा बस सुख राम के रामन आवेदा। शरीर में जैसे बुखार होता है जबरदस्त, तो उसको कहते अन्न खा ले तो उसकी वास भी नहीं स्वाद, खाना तो बहुत दूर है, सुगंध भी अच्छी नहीं। इसी तरह जिसके कई प्रकार के कर्मों का बंधन है, आत्मा के ऊपर आवरण छाया हुआ है बादलों का, सूर्य तो है पर बादलों का आवरण छाया रहता है तो वो रोशनी छिप जाती। तो कर्म भी बहुत है, कई प्रकार की शुभ अशुभ मंत्र मंत्रादिक में फंसे रहते हैं और ब्रह्म का नाम सूझता ही, उसी में कल्याण चाहते हैं। तो महाराज फरमाते हैं वो सुख में लीन हुए रहते हैं। तो इससे सुख मिलेगा, ये मंत्र रटो इससे सुख मिलेगा, ये मंत्र रटो इससे सुख मिलेगा।
तो महाराज फरमाते हैं फिर उसको राम भजन के कहते हैं, वो प्यारी नहीं, भाता ही नहीं है। क्यों? राम भजन में कोई प्रकार की वो नहीं बताता है तेरे को ये सुख मिलेगा, ये सुख मिलेगा। इसमें तो कहता है सीधा परम मोक्ष जाओ। अब उनको विश्वास नहीं होता है कि किसने देखा शरीर छोड़े बाद परम मोक्ष, हमारे को तो यहाँ के चाहिए, इसलिए अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ के तो 4 दिन की चारणी भाई, अंधेरी रात, 4 दिन का जीवना है, बालक जवान वानप्रस्थ और बुढ़ापा, फिर अंधेरी रात तो आने वाली है, इस शरीर से आत्मा निकलने वाली। वो तू चाहेगा सुख तो कितने दिन लेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि धन धीनो आसल नहीं, करे मजूरी जाए, सुध बुध बिन सुख राम के, राम न आवेगा। न तो धन है, न कोई दुधारू जानवर कमाई करने वाला है, न कोई धंधा है, न कोई आमदनी है, न मजूरी करता, सीधा खाने की इच्छा करता है। इसी प्रकार यानी कोई गुरु महाराज मिल जावे और मेरे को आशीर्वाद दे दे, तेरी कल्याण हो जाएगा, बस ये चाहते। तो महाराज फरमाते गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले डाम, ए दोनों का जाऊसी बैठ पत्थर की नाम। ज्ञान कथने वाले लोभी है और सुनने वाले लालची है। तो ये शरीर जब श्वासा निकल गए, चेतन निकल गया, तो पत्थर का शरीर है, इन पे बैठ के कहाँ जाएंगे? डूबेंगे समुद्र में, ये पार उतरेंगे एले से पहले इस शरीर को पकड़ के। इसी प्रकार महाराज फरमाते शुद्धि बुद्धि काम में नहीं लेते हैं, न विवेक करते हैं, समझते हैं ज्ञान का। तू बताओ फिर उसको ये रटना दाई लगती है? वो करेगा? प्रेम प्रीति पीड़ जागृत होगी? नहीं। इसके नहीं होगी? नर पी नस्तन रोग है, वासन आवे ताय, जन सुखिया कर कपूर ले, दूरी देत बगाए। नर पी नस्तन रोग होता है, उसको सुगंध नहीं आती है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं बढ़िया से बढ़िया कपूर रख दो, सुगंध रख दो, उसको सुगंध ही नहीं आती। नहीं मेरे लिए कुछ भी अच्छा। वो सूंघते भी हैं तो उनको सुगंध ही नहीं आती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कितना ही वो ज्ञान सुन ले, कितना ही ज्ञान कथने वाले कथ ले, परंतु जब तक ये नयनक्षर का, सांसों सांस रटना का, रकार मकार का, संतों के केवल ज्ञान का और ये हर गुरु एक का जब तक नहीं समझेंगे, तब तक दुविधा में फंसे। दुविधा में किसको मानो, किसको नहीं मानो, किसको छोड़ूं, किसको रखूं, शरीरधारी भगत के गुरु रखूं नहीं रखूं। सुखराम जी तो है नहीं, बताने वाले शरीरधारी तो गुरु है ही। ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं और इस दुविधा में फंस करके रटना बंद, रटना कर नहीं सकते, कहते हैं कर नहीं सकते। ऐसा महाराज इसमें बता रहे हैं कि रटना क्यों नहीं कर सकते, क्या कारण। महाराज फरमाते इसका कारण बता रहे रटना नहीं करने का। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि घट में जितने भी अशुभ देव, अशुभ कर्म फंसे रहते हैं, तो महाराज फरमाते आन जार, आन धर्म, आन देव, तीन के बीच में फंस जाते हैं। आन धर्म है प्रकृति के आधार मन विचारों से साधन करते हैं, ज्ञान ग्रंथ कहते हैं उसके मुताबिक नहीं करते, उसको आन धर्म। ग्रंथों के मुताबिक करे आत्म धर्म, और संतों की वाणी के मुताबिक रटना जबर करते हैं तो परमात्मा, परमात्मा का कहलाता। आत्मा का, आत्मा की सेवा, आत्म धर्म, परमात्म धर्म और आन धर्म, ये तीन प्रकार के। तीनों में समझ कर, तीनों में गुण को समझ, इनका गुण कौन कौन सा तेरे पास, ये नहीं समझेगा
तब तक आन जार आन धर्म आन देव मन रूप में फंस जाएगा। आन देव तो आन जार बुरे विचार बुरे लक्षण बुरी वृत्तियां यानी राग द्वेष मेरी तेरी लग, और आन धर्म फिर मन विचारों से ध्यान करने लगे। मन विचारों से जो ध्यान करता है वो सब आन धर्म में। इसलिए सदगुरुदेव अर्ज करते हैं, सुखराम जी महाराज अर्ज कर रहे हैं, हे सिरजनहार ये भक्ति प्राणी कैसे करे। नर नारी का जन्म मिलता है आत्मा को परमात्मा मिलने के, परंतु हे सृजनहार परमात्मा ये ज्ञान भी आपने बहुत दिया, केवली भगवंतों को भी मृत्युलोक में भेजा नर नारियों का कल्याण करने के लिए, परंतु किम तारू जग सेंग सोच मोटो मुझ माई कहो न माने कोई भेद अर्था में ना। भांत भांत के समझा रहा हूं परंतु कोई कहना नहीं। क्यों? ये विधि ये परमात्मा की रास्ता मिलने का अर्थ हो यानी बेरंग पर्चों में नहीं, और जगत को बेरंग पर्चे चाहिए, चरम चक्षु से दिखने वाले चाहिए, और मेरे ज्ञान में घट पर्चे, और घट पर्चे तभी होंगे कि वो धारण करेगा। अब उनको विश्वास हुए बिना धारण कैसे करें? इसलिए सदगुरुदेव अर्ज कर रहे, माधो जी भगत कौन वेद धारू, माधो जी भगत कौन वेद धारू, ओ जुग सेंग फिरे मन आड़ो, किण किण को मैं मारू, माधो जी भगत कौन वेद धारू। हे सृजनहार परमात्मा आपकी भक्ति इतनी उज्जवल है, इतनी मीठी निर्मली वाणी है, कोई प्रकार की कसौटी नहीं, कोई घर छोड़ना नहीं, कुटुंब परिवार का धंधा सबको पालन पोषण करो और इस विधि से भजन करो, परंतु कैसे धारण करो? ये शरीर में जब आत्मा आ जाती है तो ये सारे आन देव आन जार आन धर्म और इन तीनों का मालिक मन आड़ा फिर। अब किस किस को मारूं और किसको रखूं, किसको करूं? मेरी ताकत ही नहीं है जो मैं मार सकूं। हे परमात्मा विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर बिन, विरह प्रेम परमात्मा से मिलने का जब भी जागृत होगा, हे सृजनहार हे माधो जी आपकी कृपा होगी। आपकी कृपा बिना काम क्रोध लोभ मन लालच पल पल आन सतावे, जे मैं भजन भगवत की थापू तो दूना होए होए। काम क्रोध लोभ मन लालच यही बंटवारा है, और पल पल में ये सताते। इधर भजन करने बैठो कामना जागृत होती है, आसक्ति जागृत होती है, क्रोध आ जाता है, लोभ आता है मन में, लालच आ जाता है, मन को विषय रस चाहिए और आत्मा को ब्रह्म रस चाहिए, ये झगड़ा चलता है। भजन भक्त करने को बैठता हूं तो ये मन ठिकाने नहीं रहता, फिरता रहता है घर घर गांव हताया माए निंदा करे सब लोई, आसुन ताप करारी कहिए धारी धरे न। घर घर गांव में हताया, जगह जगह हतायों में जाके थारी मारी करता है। ये ताप बहुत करारी है, इस ताप को कैसे सहन? और जा जाता हूं वहीं जगत निंदा। 10 आत्म की केवत ताई परम पद नहीं सूझे, अरे 2 4 जग के भूंडो और सकल जग पूजे। 10 आत्म के कहने के लिए वो छोड़ देता है, ये तेरा धर्म है क्या? ये पता नहीं नया धर्म कहां से लाए, ये पता नहीं कहां से लाए हो, हमारे परिवार में तो शुरू से है ही। और उनको ये परम पद सूझना बंद। अरे 1 2 जग के भूंडो और सकल जग पूजे। अरे ब्रह्म ज्ञान की परिभाषा का गुण समझाओ,
केवल ज्ञान का झंडा फड़काओ, एक दो ही भूंडा कहेंगे और सब जो धारण करेंगे वही महिमा करेंगे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसी ताप को सहन करो, सहन करोगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा ये सब पाले आई। केवल भगत बहुत है दोरी कुण निभे मनवा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का शरीर क्या वो रोकते हैं? हाँ, क्यों? कि जब तक ये आन देव आन जार आन धर्म में आत्मा फंसी रहेगी, इसका सुख चाहेगी, तब तक ये यही रोके रहेंगे शरीर में, आत्मा को विधेय मंडल में जाने नहीं, चाहे कितना ही ज्ञान कतलो और चाहे कितना ही सुन लो। ये रटना जबर है, रटना का गुण जबरदस्त। केवल भगत बहुत है दोरी, ये दोरी क्यों है? धारण कर लेता है पर निबड़ी धारणी मुश्किल। धारण करना सरल है, धारणी निभाना बहुत कठिन। तो इसमें रूप रंग वर्ण कई प्रकार के सुख की आसक्ति नहीं, इसलिए इसको निभाना बहुत। और फिर बैरी घना सैन नहीं कोई, बरजत है स्कुल सारो, कै सुख राम गोरा बिन जुग में सब सु दुश्मन चारो। महाराज फरमाते बैरी कौन है? इस शाखा को, इस चरण को लेके सब कहते हैं देवता सब बैरी है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति सब बैरी है, सबको छोड़ दो, सबसे गिरना बता। ये है क्या? महाराज फरमाते आन देव शरीर, आन जार लक्षण और आन धर्म मन विचारों से बैठा रहता है। मन कहता है वैसे चलता रहता है, बस मन के विचारों के प्रति चलता रहता है, ज्ञान को पीछे छोड़। ज्ञान की समझ ही नहीं बुद्धि, आध्यात्मिक निर्णय की समझ नहीं। जो भी वाणी का निर्णय करते हैं सब बेरंग, दूसरों पे घटाते हैं, खुद पे नहीं घटाते। कोई मंदिरों पे घटाते, कोई नवदा भक्ति पे घटाते, कोई सेवा पूजा को करनियों का ज्ञान बताते, कोई महाराज फरमाते हैं जो आत्म ब्रह्म की सेवा करते हैं कि सेवा धर्म उपासना ये आत्म की भक्ति, आन देवा देही जानो, पर इस देही को नहीं बताते हैं और उन आत्म भक्ति को आत्म सेवा को बताते रहते हैं ये आन है, ये आन है। महाराज ने तो कहीं भी नहीं बताया। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस आत्मा को परमात्मा मिलाने में ये बैरंग अर्थ करते हैं और अपने आप को गुरु और सबको आन बताते हैं, वो बैरी आत्मा का, वो आत्मा को रोकते। ये सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्मा को रोकने वाले ये सैन नहीं, अंदर घट में ही बैठे हैं। तो गुरु के ज्ञान के बिना, सदगुरु विधि के बिना, सृजनहार के नाम के बिना सबसे दुश्मन। मैंने इनसे प्रेम कर लो तो सब ही सैन हो जाएंगे, आन देव आन जार आन धर्म सब ढीले पड़ जाए, कोई हावी नहीं रहेंगे शरीर, सब दुश्मन सैन हो जाएंगे, आत्मसमर्पण कर देंगे। पर आत्मसमर्पण जब करेंगे राजा शस्त्र चलाना फौज जबर होगी, अनबे फौजा संग लो 10 योद्धा लो साथ, फिर तुम जाओ उन देश में सुन सुखदेव जनबाद। अनबे रूपी फौजें चाहिए, अर्थ रूपी हथियार चाहिए। महाराज फरमाते जब तक अर्थ का निर्णय नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, हथियार ही नहीं। फिर चलाने वाला इसकी जबरदस्त रचना करने वाला चाहिए। फिर साथ जाओ 10 योद्धा को, मन निज मन सूरत निरत विरह वैराग ज्ञान ध्यान सुमरण शुद्धि बुद्धि समता सब साथ में लेके चलो। इन सब का संग करो तो ये दुश्मन सब आत्मसमर्पण कर। यही बैरी है घट के अंदर, बाहर कोई बैरी नहीं है, न कोई रोकने वाले हैं न कोई तेरे को कहने वाले हैं, सब अपनी अपनी जगह जैसी जैसी करनी करी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि इस प्रकार से हे सृजनहार परमात्मा, प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजिए
जुग मर्याद तोड़ सब स्वामी शरण आपकी। हे प्रभु जी, इस मन को हिम्मत दोगे जब ये बैरी सैण होंगे, जब ये आत्मसमर्पण करेंगे। बाहर कोई वेरी नहीं है, सब घट के अंदर। आन जार आन देव आन धर्म का जब तक घट में निर्णय नहीं करोगे, तब तक बाहर निर्णय करोगे। इन सब शाखों का निर्णय बाहर करके आन जार को फिर पूजे हरिसु बेमुख हो। जिन का जो जन तिन की जो रूप पतिव्रता नहीं। जो नवदा भक्ति करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु में इसकी सेवा पूजा करते हैं, उनको आन जार बता, उनको गिणिका बता। वो है क्या? जो बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां घट में बैठे हैं, वो सब आन जार। इनमें जो लीन रहती है, और इनका मालिक कौन है? मन। काम क्रोध मद लोभ अहंकार का मालिक राम मन। इनमें जब तक फंसा रहेगा, आन देगा न, रूप में प्रेम रहेगा, मोह रहेगा, ममता रहेगी, तब तक तो आन धर्म मन विचारों पे ही ज्ञान करता है। मन विचारों से ज्ञान घटाता है, वैरंग अर्थ करता है। ये सब दुश्मन है आत्मा को परमात्मा में मिलने के बीच में रोकने वाले। तो हे प्रभु जी, इस मन को ऐसी हिम्मत दो कि भजन करो भक्ति में बैसो, होय मनवा लो डोलू। जे यार आप करो ला कृपा, तो अणबे वायक बोलू। आप कृपा करोगे तो आपके अणबे वचन को आध्यात्मिक निर्णय करके अंदर घटाऊं और इसको समझूं। हे प्रभु जी, मेरे मन को हिम्मत दीजिए। जुग मर्याद तोड़ सब स्वामी शरण आप। जुग कौन? इस रूप के अंदर जो आन देव आन धर्म आन जार है, ये मर्यादा तोड़ करके, यो नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश की मर्यादा तोड़, बेरंग अर्थ करने वाले वही कर। धरती आसमान का फर्क है, तिरने की जगह डूब जाती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ओ वे जाई कबू एक काचो, जब मुझ सजे न कोई। कर्म की टीट भरम अंधेरो मोहे पलोटे। हे परमात्मा, कभी ये मन कच्चा हो जाता है और लीन हो जाता है विषय रस में, तो ये कच्चा हो जाता है, फिर भजन कर नहीं सकती हूँ आत्मा के। कर्म की कीट भरम अंधेरो पलोट लेता है, और कई प्रकार के आत्मा को कष्ट सहन कर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, दुख सुख माए रखो मन एक ही, दूजो होन न पावे। जो भगत करेगा तेरी आठ पोर गुण गावे। दुख सुख में एक मन रखो, सुख में हंसो नहीं, दुख में रो। सुख की आसक्ति मत रखो, और दुख आवे तो समझो मेरे प्रारब्ध कर्म है जो कट रहे, आगे भोगने नहीं पड़े। ये तो दुख सुख का तो नासवान शरीर में तांता लगा। मन एक रख के रटना में लीन रहो, सृजनहार रक्षा करेंगे, तब ये तेरी भक्ति होगी और आठ पोर तू परमात्मा के नाम में लीन होगा। तो कै सुखराम अरज हर सुनियो, भगत बिड़द है तेरा। मैं जो शरण बहुत सुख पाऊं, प्रभु बलवंत कर मन मेरा। हे परमात्मा, मेरी अरज सुनो, निर्गुण बोध का ज्ञान कराओ। सुरगुण निर्गुण शरीर आत्मा के बीच में रकार मकार और सांसों सांस की डोर जबरदस्त चलवाओ। ऐसी भक्ति आपका बिड़द बढ़ेगा, आपका बिड़द बढ़ेगा। हे सृजनहार, कोई संतों का बिड़द नहीं बढ़ता है। हे राम जी, आपका बिड़द काज सुखराम के करुणा है। ये परमात्मा, आपके बिड़द बढ़ने के लिए मैं ये करुणा कर रहा हूं, और आपकी शरण में आके प्रभु मेरे बलवंत मन को कर दो, तो मैं आपकी भक्ति कर सकूं और आपकी भक्ति में लीन रहूं। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जाज ने धन्य हो।
मोक्ष के मालकान है धन्य हो, अनंत कोटि संतान है धन्य हो। राम सबासी राम राम हरु सबने राम 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 राम, सब संतान है सत्संज्ञा ने राम 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 सा राम राम सा।